डियर स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2021 का ये पहला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ CO एंड NO प्लस इज x by 2 where x is equal to, okay स्टूडेंट्स, बॉन्ड ऑर्डर of CO is equal to 3.0, right? While bond order of NO plus is also 3.0. So student, difference is 0. तो x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? Therefore x is equal to 0, right? Next students, question number 2. The total number of electrons in all bonding molecular orbitals of O22 minus is. देखिए स्टूडेंट, अगर मान लिया इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हैं तो ठीक है, चलिए कॉन्फ़िगरेशन लिख के आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां पर आ गया MO कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s स्टार 2, देन स्टूडेंट्स सिग्मा 2pz2, देन पाई 2px 2, पाई 2py2, देन स्टूडेंट्स यहां पर पेरोक्साइड है, सो पाई स्टार 2px2 एंड पाई स्टार 2py2 एंड देन सिग्मा 2pz स्टार 0, ओके। तो देखिए ये हमें एमओ कॉन्फ़िगरेशन हो गया पेरोक्साइड का, और हमें बताने हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो देखिए सिग्मा 2s 2 4 6 8 10, ठीक है ना स्टूडेंट्स, 10 आ गया ना। सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz, पाई, ओके। तो स्टूडेंट आ गया यहां पे आंसर 10, ओके 10.0। येलो कलर यूज कर लेता हूं। Okay. Next students, question number 3. The number of lone pair of electrons on central atom in I3 minus, हालांकि ओरल है स्टूडेंट्स। देखिए I3 माइनस को अगर हम बनाना चाहते हैं, इट कैन बी रिटन एज व्हाट, I1 एंड देन स्टूडेंट्स माइनस। हमने कैसे बनाया? I3 माइनस में 3 आयोडीन के एटम्स हैं, जिनमें से एक आयोडीन पर माइनस है, यानी आयोडीन है 17 ग्रुप का, यानी आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए 7 7, और यहां पे मैंने 8 बना दिया क्योंकि यहां पे माइनस साइन आ गया। तो इसको स्टूडेंट्स, इसका अनपेक्टान इसके साथ शेयर कर जाता है। इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका ऑक्टेट पूरा है, इस पर कहीं पर अनपेक्टान नहीं, तो इसके साथ बॉन्ड मेकिंग कैसे होगा? कोऑर्डिनेट के थ्रू। देखिए हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, ऐसे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, और एक ये लोन पेयर स्टूडेंट मैं हटा दूंगा यहां पे, जो लोन पेयर हमने अभी यहां पे था इसको मैंने हटा दिया यहां पे, ओके। तो ये आ गया लोन पेयर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयोडीन 1 2 3 एंड माइनस।
और इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट क्या हो गया? sp3d। रीजन यहां पे 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर आ गए, है ना? अच्छा, नंबर ऑफ लोन पेयर्स एट द सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम, सेंट्रल आयोडीन एटम, यानी 3 हो जाएंगे ना, देखिए 1 2 3, 3.0। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन, ओके, देखिए स्टूडेंट्स सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड तो यहां पर हो गए, है ना? 3 सिग्मा बॉन्ड ये हो गया 4, ठीक है ना? 4, यहां पे हो गया 5CH, और ये हो गया 6 तो स्टूडेंट्स 6 जो है वो CH बॉन्ड हो गए, है ना? 6 CH सिग्मा हो गए, 3 4 5 और ये 6। अब CC देखते हैं, CC सिग्मा कितने हैं? CC सिग्मा 1 1 2 3 4, ठीक है ना? 4 स्टूडेंट ये आ गए, तो टोटल सिग्मा कितने हो गए? 10 हो गए, राइट? एक बार आप कंफर्म कर लीजिए दोबारा। 1 2 3 4, ठीक है ना? 4 CC हो गए और बाकी 6 CH है, टोटल 10। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। नंबर ऑफ स्पीसीज बिलो दैट हैव 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन देयर सेंट्रल एटम इज, ओके। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर एक लोन पेयर आएगा, इसमें एक लोन पेयर है। BF4 माइनस में 0 लोन पेयर है। ClF3 में 2 लोन पेयर आएंगे क्लोरीन पर। AsF3 पर एक लोन पेयर आएगा आर्सेनिक पर। फास्फोरस में एक लोन पेयर आएगा। BrF5 में स्टूडेंट एक लोन पेयर आएगा। XF4 में 2 लोन पेयर आएंगे और SF6 के S पे 0 आ जाएगा। ठीक, अब मैं इसमें देखिए एक्सप्लेन भी कर देता हूं। ClF3 देखिए लेता हूं। क्लोरीन है स्टूडेंट 17 ग्रुप का, ठीक है ना? 17 ग्रुप का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए और यहां पे 3 फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन एंड 3 फ्लोरीन। देखिए फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, तो नाउ 2 लोन पेयर्स आर देयर, ओके। अच्छा, यहां पे अब हम लोग चेक कर लेते हैं ज़ीनॉन। ज़ीनॉन है 18 ग्रुप का, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 4, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, 2 लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर्स, ठीक है ना? एक और चलिए हम आपको चेक करवा देते हैं। BrF5 में ब्रोमीन स्टूडेंट्स 17 ग्रुप का है, तो यानी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 5 फ्लोरीन, 1 2 3 4 एंड 5, ओनली 1 लोन पेयर इज देयर, 1 लोन पेयर। सो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्पीसीज हमें बताना, नंबर ऑफ स्पीसीज बिलो दैट हैव 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट देयर सेंट्रल एटम। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए एक स्पीसीज ClF3 हो गया और दूसरा स्पीसीज हो गया ज़ीनॉन, ठीक है ना? तो आंसर इज 2। आंसर स्टूडेंट्स इसका आ जाएगा 2 स्पीसीज। देयर आर 2 स्पीसीज in which central atom contain 2 lone pairs. Okay, next question number 6. Identify the incorrect statement for PCl5 from the following. In this molecule, orbitals of phosphorus are assumed to undergo sp3d hybridization. सही statement है, ये statement सही है। The geometry of PCl5 is trigonal bipyramid, सही है, ठीक है ना? बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। PCl5 has 2 axial bonds stronger, देखिए ये गलत हो गया स्टूडेंट, है ना? ये गलत हो गया, ये गलत है। The 3 equatorial bonds of PCl5 in a plane, सही है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट PCl5 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो देखिए यहां पर आएगा Cl 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 and Cl, ठीक है ना? तो ये वाले बॉन्ड हो गए एक्सियल बॉन्ड्स, एक्सियल बॉन्ड हो गया,
और ये वाला हो गया इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल बॉन्ड। ओके स्टूडेंट, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड्स वीकर होंगे देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, बिकॉज एक्सियल बॉन्ड्स में क्या होगा, पी कैरेक्टर ज्यादा होता है, एलोंगेटेड ज्यादा रहते हैं। ओके तो आंसर स्टूडेंट बनेगा इसका 3। यहां पे PCl 5 है बेसिकली, हैज 2 एक्सियल बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर देन दिस वन, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द ऑक्साइड विच कंटेन्स एन ऑड इलेक्ट्रॉन एट नाइट्रोजन एटम इज, स्टूडेंट ये ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि N2O में देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन आ रहे हैं यहां पे, ये ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया NO2, ये नहीं है, ये नहीं है। देखिए NO2 में स्टूडेंट्स नाइट्रोजन है ऑड नंबर ग्रुप का, तो नाइट्रोजन पर ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन है इवन नंबर ग्रुप का और इवन नंबर में है, तो यानी इन दोनों ऑक्सीजन पर इवन नंबर इलेक्ट्रॉन हो गए, नाइट्रोजन पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑड एंड इवन ऑड हो गया। और देखिए इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, O ऑक्सीजन एक अनपेक्टाल, तो नाइट्रोजन कंटेन्स ऑड इलेक्ट्रॉन और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज sp2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नाइट्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ। ओके स्टूडेंट, अगर हम बेरियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं, देखिए अगर हम बेरियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो बेरियम ऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगा और ऑक्सीजन बनता है। और बेरियम एजाइड को स्टूडेंट हीट करने पर क्या होगा, वी ऑब्टेन बेरियम एंड प्लस प्योर नाइट्रोजन गैस हमें मिलती है। उसका रीजन प्योर इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि नाइट्रोजन के साथ कोई दूसरा गैसेस सब्सटेंस नहीं मिलता है। सोडियम नाइट्राइड को हीट करने पर क्या होगा, ये डिस्प्रपोर्शनेट करता है स्टूडेंट, बिकॉज नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +3 है। सोडियम नाइट्रेट को हीट करने पे पहले बनता सोडियम नाइट्राइड और ऑक्सीजन बनेगा, और फिर इसको फर्दर अगर मान लिया 800 के आसपास हीट करते तो नाइट्रोजन बनेगा स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन बनेगा और सोडियम ऑक्साइड बनता है। ओके क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द आयंस ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स, द इंक्रीजिंग, हमें बताना क्या है, फॉर इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर द करेक्ट ऑर्डर इज। ओके देखिए स्टूडेंट O2 प्लस लिखा हुआ है, O2 लिखा है, O2 माइनस लिखा है और O2 माइनस लिखा है। देखिए यहां पर अगर इनका बॉन्ड ऑर्डर हमने लिखना चाहें तो स्टूडेंट इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, 2.0, 1.5 एंड 1.0, ठीक है ना। अभी इससे पहले हमने स्टूडेंट, आपको याद होगा, ये अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने इसका एमओ कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है, ठीक है ना। ये आ गया O2 माइनस, O2 माइनस, बॉन्ड इसका 1 हो जाएगा, और O2 माइनस का यानी सुपर ऑक्साइड का आ जाएगा 1.5, ऑक्सीजन का आएगा 2 एंड डाई ऑक्सीजीनियम का आ जाएगा, यानी O2 प्लस को हम लोग बोलते हैं डाई ऑक्सीजीनियम, उसका आएगा 2.5। ओके तो स्टूडेंट इसमें लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, यानी हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन 1 बन जाएगा। देखिए 2.5 to 1.5 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, चूज करेक्ट ऑर्डर, चूज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स इन द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टूडेंट्स ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जब हम बोरान से थैलियम की तरफ जाते हैं तो क्या होती, बढ़ती। सो द मोस्ट स्टेबल इज व्हाट, थैलियम, इंडियम, गैलियम, आंसर 1 बन जाएगा, है ना। ये नहीं आएगा स्टूडेंट्स क्योंकि 6 पीरियड में नहीं, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्सक्लूसिवली वर्क्स इन एलिमेंट्स ऑफ 6 पीरियड ऑफ 13, 14 एंड 15 ग्रुप, यानी 13, 14 और 15 ग्रुप के वो एलिमेंट जो 6 पीरियड में आते हैं, ठीक है ना, उनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्सक्लूसिवली वर्क करता है। क्वेश्चन 11,
bonding in which of the following diatomic molecules becomes stronger on the basis of MOT, okay, by removal of an electron. मतलब कहा गया स्टूडेंट्स कि अगर bonding in which of the following diatomic molecules becomes stronger on the basis of MOT by removal of an electron, यानी इलेक्ट्रॉन रिमूवल के बाद जो स्पीसीज बनेगा उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा आनी चाहिए, नहीं बॉन्डर ज्यादा आना चाहिए। देखिए अगर हम स्टूडेंट NO ले ले, NO से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया तो NO प्लस बन गया, +1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसका बॉन्डर कितना होगा, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है 2.5 ऑन द बेसिस ऑफ MOT और इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा स्टूडेंट्स 3.0, ठीक है ना। N2 का बॉन्ड ऑर्डर आएगा स्टूडेंट्स 3 और N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर आएगा स्टूडेंट्स 2.5 बिकॉज इलेक्ट्रॉन का रिमूवल बॉन्डिंग एमओ से आएगा। बॉन्डर इज इक्वल टू 2.5, ठीक है। इसके बाद O2 है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर स्टूडेंट है 2.0। ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन O2 प्लस बन गया, +1 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डर बढ़ जाएगा बिकॉज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स फ्रॉम द एंटी बॉन्डिंग एमओ 2.5 एंड देन C2 प्लस +1 इलेक्ट्रॉन, इट्स बॉन्डर इज इक्वल टू 2.0 and C2 plus का बॉन्डर 1.5 because removal of electron occurs from pi bonding MO and B2 से B2 प्लस बना लिया गया, 1 इलेक्ट्रॉन, its bond order is 1, its bond order is 0.5. Removal of electron occurs from pi bonding MO, B2 में बॉन्डर घट गया, पाई बॉन्डिंग एमओ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बॉन्डर घट गया, एंटी बॉन्डिंग एमओ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, O2 में बढ़ गया, बॉन्डिंग एमओ सिग्मा बॉन्डिंग एमओ से निकला 2.5 हो, घट गया बॉन्डर, यहां पर पाई एंटी बॉन्डिंग एमओ से बॉन्डर बढ़ गया। तो देखिए यहां पर कहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, एक तो आ गया NO घट गया, दूसरा आ गया O2, ठीक है ना स्टूडेंट, दो आएंगे यानी A and C only, okay, answer 3, A and C only. Next question number 12. Number of electron deficient molecules among the following is, स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स वो होंगे जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना। तो PH3 इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, B2S6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है ना, ये हालांकि इलेक्ट्रॉन रिच है, PH3 में फास्फोरस का ऑक्टेट पूरा है और इलेक्ट्रॉन रिच है बिकॉज लोन पेयर यहां पर है। B2S6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, CCl4 इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, कोई लोन पेयर यहां पे नहीं है, ठीक है ना। अमोनिया इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और एक लोन पेयर है। लिथियम हाइड्राइड की अगर बात करें तो स्टूडेंट यहां पर क्या है, ये आनिक स्पीसीज है, यहां पर क्या होगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट है स्टूडेंट। BCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्योंकि बोरान के पास इस समय 6 इलेक्ट्रॉन है, ओके, शेयरिंग में। देखिए मैं एक बार बना देता हूं आपको, इसे PH3 लिख दिया, तो स्टूडेंट PH3 में क्या है, फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है ना, लोन पेयर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कहा जाएगा। CCl4 में 1 2 3 4, देखिए कार्बन का ऑक्टेट पूरा है लेकिन कोई लोन पेयर नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। और लिथियम हाइड्राइड की बात करें तो स्टूडेंट लिथियम हाइड्राइड देखिए ये हो गया है ना, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो गया यहां पे, यानी 1s2 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 हो गया, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा स्टूडेंट्स, ऐसे अमोनिया का आप बना सकते हैं। और BCl3 में देख पा रहे होंगे आप लोग, BCl3 बोरान के पास इस समय आफ्टर शेयरिंग इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा,
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो 2 आ जाएंगे स्टूडेंट्स, 3। क्वेश्चन 13, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C22 माइनस N22 माइनस। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, C22 माइनस N22 माइनस O22 माइनस इज रेस्पेक्टिवली। देखिए C22 माइनस N2 का आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गया, इसका बॉर्डर 3.0 हो गया। N22 माइनस ऑक्सीजन का आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गया, बॉर्डर 2 हो गया। एंड O22 माइनस फ्लोरीन का आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गया, बॉन्डर 1 हो गया। ठीक है ना, तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा यहां पर आएगा C22 माइनस, देन N22 माइनस एंड देन O2 माइनस। आंसर 2। 14, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोलिन कैरेक्टर। ओके स्टूडेंट, कोलिन कैरेक्टर के बारे में हमें लिखना है। देखिए इन सभी चारों क्या है, क्लोराइड्स हैं, तो डिपेंड्स ऑन पोलराइजिंग पावर। जितना ज्यादा केटायन की पोलराइजिंग पावर होगी उस क्लोराइड में कोलिन कैरेक्टर उतना ज्यादा आएगा। तो सबसे ज्यादा कोलिन कैरेक्टर स्टूडेंट आएगा लिथियम क्लोराइड में, बिकॉज लिथियम, देखिए यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है, सोडियम पे प्लस है, यहां पे प्लस है और यहां पे प्लस है। तो ये चारों केटायन में, यानी चारों केटायन एल्कली मेटल केटायन है, यानी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। साइज लिथियम प्लस से सीजियम तक बढ़ रहा है, लेकिन चार्ज सेम है, इसलिए पोलराइजिंग पावर लिथियम प्लस से सीजियम प्लस तक जाने पर पोलराइजिंग पावर क्या होगी, कम होगी। और पोलराइजिंग पावर जब कम होगी तो कोलिन कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो मोस्ट कोलिन कैरेक्टर का होगा LiCl, देन उसके बाद B आ जाएगा, देन C आएगा, देन D आएगा, A B C D। ओके, आंसर बनेगा स्टूडेंट्स 3rd, A B C D। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम एंड द शेप ऑफ BRF3। देखिए बेंटी शेप आ जाएगी स्टूडेंट, 2 लोन पेयर आ जाएंगे यहां पे। ब्रोमीन 17 ग्रुप का है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 5 6 एंड 7। ठीक है ना, 3 फ्लोरीन बॉन्ड बना रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन हो गया स्टूडेंट sp3d, हाइब्रिडाइजेशन ब्रोमीन का हो गया sp3d और इसका शेप आ जाएगा बेंटी शेप, ब्रोमीन फ्लोरीन, ये देखिए फ्लोरीन है ना, बेंटी शेप आ गया। तो 2 लोन पेयर, बेंटी शेप, 3rd। देन 16 स्टूडेंट, PCl5 इज वेल नोन बट NCl5 इज नॉट। रीजन स्टूडेंट ये है, देखिए मैं नाइट्रोजन को स्टूडेंट्स ग्राउंड स्टेट में लिखता हूं। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर आ गया 2s 2p। ठीक है ना। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो स्टूडेंट्स, फास्फोरस ग्राउंड स्टेट 3s 3p 3d 1 2 3 4। ओके, देखिए नाइट्रोजन एंड फास्फोरस दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, दोनों के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड स्टेट में हो सकते हैं बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट 3d ऑर्बिटल, लेकिन ऐसा नाइट्रोजन में नहीं है क्योंकि यहां 2d तो होता नहीं, इसलिए NCl5 यहां पे नहीं बना सकता स्टूडेंट। ठीक है ना, NCl5 नहीं बन सकता क्योंकि 5 अनपेक्टान नहीं हो सकते। यहां PCl5 स्टूडेंट बन सकता है। ठीक है ना, तो देखिए यहां पे रीजन क्या लिखा गया, नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन फास्फोरस। वैसे तो ठीक है, लेकिन इसका इससे संबंध नहीं है। नाइट्रोजन डजंट हैव d ऑर्बिटल्स इन इट वैलेंस शेल, ये आंसर सही जा रहा है। कैटिनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन देन फास्फोरस, सही। वैसे स्टेटमेंट 3rd जो है स्टूडेंट सही है, स्टेटमेंट 3rd इज करेक्ट, लेकिन इसका NCl5 से कोई लेना देना नहीं है, ये आंसर 2nd बनेगा। नेक्स्ट
17 स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इज। ओके, देखिए स्टूडेंट यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा जो गया है, ओके देखिए ये पहला स्टेटमेंट तो गलत, पहला ऑप्शन गलत हो गया। वाटर में स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी देन अमोनिया। उसका रीजन क्या है? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। स्टूडेंट ये देखिए गलत हो गया। ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि अमोनिया H बॉन्ड शो करेगा, एससीएन H बॉन्ड शो करता है, एससीएन भी H बॉन्ड शो करता है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये हो गया HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये लोन पेयर ठीक है ना, HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये लोन पेयर आ गए, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पे जो नाइट्रोजन इसकी इलेक्ट्रॉन कितनी है स्टूडेंट? 3.0, और यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन में है। अच्छा, अब बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बहुत अच्छे ऑप्शन उन्होंने बनाया है कि अमोनिया का ज्यादा होगा स्ट्रेंथ या फिर एससीएन में ज्यादा होगा। तो एक्चुअली यहां पर स्टूडेंट क्या है कि नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू कार्बन, ठीक है ना, और कार्बन इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। शायद अगर ये हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन अगर ये हाइड्रोजन sp हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड होता तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, लेकिन डायरेक्टली कार्बन से बॉन्डेड है, ठीक है ना, इसलिए नाइट्रोजन पर उतना नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा और हाइड्रोजन पर उतना पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। एंड दैट इज वाई स्टूडेंट ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? वीकर होगा। देखिए यहां पर एक और बता दें आपको, NH3 HNNH2, ठीक है ना। तो दिस हाइड्रोजन बॉन्ड यानी यहां पे चार्ज मान लीजिए इसकी बॉन्ड एनर्जी E1 है, इसकी E2 है, तो स्टूडेंट E1 इज व्हाट लेस देन E2, मतलब क्या हो गया? आंसर थर्ड आएगा, ठीक है ना, आंसर थर्ड। ओके, एक और बात आप सोच लीजिए, हाइड्रोजन एस्चन क्या एक वीक एसिड है। वीक एसिड का मतलब यह भी हुआ स्टूडेंट्स कि H पर उतना पॉजिटिव चार्ज यहां पर नहीं आएगा, ठीक है ना, ऐसा कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18, नंबर ऑफ ब्रिज ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड B फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट, अगर हम इसको हीट करते तो यहां पर A की जगह क्या बनेगा? यहां पे देखिए, यहां पर लेड नाइट्रेट हो गया, लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, बन जाएगा स्टूडेंट PbO प्लस ट्वाइस NO2 प्लस हाफ ऑक्सीजन। ओके, अब इन्होंने कहा कि A डायमराइज कर देता है, यानी N डायमराइजेशन आएगा स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स डायमराइजेशन इसका हुआ है, NN डबल बॉन्ड O and this is B, this is A. So number of bridged oxygen, यानी स्टूडेंट ब्रिज ऑक्सीजन इसमें B में नहीं है, ब्रिज ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सो लिंकेज नहीं है, 0 आ जाएगा। 19, consider the species that is okay, choose the correct option with respect to the species। okay, they are isoelectronic। देखिए यहां पर ये बिल्कुल सही है, ये सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं, दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड ओनली 2 हैव टेट्राहेड्रल। गलत हो गया, देखिए all isoelectronic species are isostructural, remember all isoelectronic species are isostructural, but all isostructural may not be isoelectronic। okay, तो स्टूडेंट ये गलत हो गया स्टूडेंट। ओके, दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड ऑल हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, सही है।
ओनली 2 आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, गलत हो गया। ओनली 2 आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ओनली 2, गलत हो गया। 19 के बाद 20 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20, गिवन बिलो आर द ऑक्साइड दिस ओके, नंबर ऑफ एम्फोटिक ऑक्साइड इज, देखिए यहां पे स्टूडेंट्स जो Na2O है ये हो गया बेसिक, क्योंकि एल्कली मेटल ऑक्साइड है। H2O3 एम्फोट्रिक हो गया, एम्फोट्रिक हो गया, ठीक है ना। H2O3 एम्फोट्रिक, N2O न्यूट्रल, NO न्यूट्रल, and Cl2O7 एसिडिक। ओके, तो बेसिक, एम्फोट्रिक, न्यूट्रल, न्यूट्रल, एसिडिक, 1। So dear students, this video completes set of 20 questions. Thank you.